मेरे बच्चे क्या करूं? ठीक है, मैं दुनिया में अब जिंदा नहीं रहना चाहती हूँ। सामने पहाड़ी पर से खुद कर मैं अपनी जान दे दूंगी। हाँ, लेकिन सूरज तुमने मुझे भुला दिया। मैं नहीं सोची थी मुझे तो भूल जाओगे सूरज। और हम भूल गए रे हर बार तेरा प्यार। आत्महत्या क्यों करना चाहती हो? आखिर तुम कौन हो और मुझे मामले से क्यों रोकते हो? मैं जानना चाहती हूँ। हमारा कर्तव्य है जो मैं कर रहा हूँ। देखिए, मुझे मर जाने दो। मैं दुनिया में जिंदा नहीं रहना चाहती हूँ, क्योंकि दुनिया में हमारा कोई नहीं रहा। मुझे मर जाने दो। दुनिया में जिंदा नहीं रहना चाहती हूँ। कौन सुन? और यहाँ मेरे नाम पे मत घुमाओ। आखिर कौन हो और कहाँ रहते हो और मेरा नाम कैसे जानते हो? हमारा नाम सूरज है। सूरज? क्या तुम्हारा नाम सूरज है? नहीं! मेरे सूरज नहीं हो सकते। मेरे सूरज नहीं हो सकते। मेरे सूरज तुम जैसे चारों डाकू नहीं है। मेरा सूरज एक भोला भाला इंसान है, तुम्हारा जैसा नहीं है। मेरा सूरज। तुम सच कहती हो? तुम्हारा सूरज एक भोला भाला इंसान था, लेकिन आज दुनिया के लोगों ने उसे एक डाकू बना दिया। हाँ सुमन, तुम मेरा विश्वास करो, मेरा ही नाम सूरज है। देखिए, मैं आपकी बकवास नहीं सुनना चाहती हूँ और मैं आपको देखना चाहती हूँ। क्या से घरों में चले जाइए, मैं आपकी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। करो वो दिन जब हम दोनों ने एक साथ जीने और मरने की कसमें खाई थी, वो देखिए थे एक एक पल के लिए कि हम दोनों साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। ठीक है सुमन, मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा, तुम्हारी नजरों के सामने कभी नहीं आऊंगा। तुझे संग प्रीत लगाई सजना, सजना सजना, तुझे संग प्रीत लगाई सजना, सजना सजना।
नौजवान तुम और यहाँ क्यों, किस लिए? जो कुछ मैं पूछता हूं उसका सही सही जवाब देना। अपनी मौत को आवाज दी है। कुंवरी सिंह ठाकुर ने सुनिए, कुंवरी सिंह ठाकुर ने सुनिए, तुम धाया है तुम्हें जीना होगा, हर हाल में जीना होगा। एक बात बताओ, क्या तुम हमारे साथ रह सकती हो? सूरज, ये बताओ, इतने दिनों को बाद तुमने मुझे मिले हो, अब तुम्हारे सिवा इस दुनिया में मेरा है कौन? तुम्हारे पास नहीं रहूंगी तो मैं किसके पास रहूंगी? तो ठीक है, जो कुछ छुआ उसे भूल जाओ। चलो तुम हमारे साथ, और इसका फैसला हमारे सरदार करेंगे। और आज के बाद तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं होने चाहिए। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरा
ये मैं क्या देख रहा हूं? सूरज के चेहरे पर उदासी। सूरज, आखिर बात क्या है? बाबा, जो तुम्हारे चेहरे पर उदासी है, चेहरा मुरझा क्यों है? बाबा, जो नजारा मैंने अपनी आंखों से देखा है, काश अगर आप देखते तो आप अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाते। आखिर बात क्या है? बस बाबा, हम पहाड़ी पर पहुंचने ही वाले थे कि अचानक वहां से एक लड़की ने कूदकर आत्महत्या कर ली और मैं उसे बचाने का भरपूर प्रयास किया। सूरज, मैंने क्या सोचा था कि हमारे गिरोह में एक बहादुर, एक शेर है आया, लेकिन बात नहीं चाहता था तू इतना भूतिल से क्या निकलेगा कि उस लड़की की जान नहीं बचा सकते हो। बाबा, ना तुम्हारा शेर बुजदिल हुआ और ना ही कायर हुआ है। मैंने उस लड़की को बचा लिया है और लेकर आया हूं यहां। सूरज, नहीं, उस लड़की की जान बचाना ये तुम्हारा कर्तव्य, तुम्हारा धर्म कहता है, लेकिन तुम्हारा धर्म यह नहीं कहता है उस लड़की को इस तरीके बनाने का। तो सरदार वो यहां नहीं रह सकती। सूरज, वो लड़की इस अड्डे में नहीं रह सकती है। तो ठीक है, अगर वो लड़की यहां नहीं रह सकती तो हम भी यहां नहीं। सूरज, इस चम्बल घाटी में आए हो तो अपनी मर्जी से, और जाओगे तो इस मर्जी से। लेकिन सरदार, वो बहुत बेबस और मजबूर है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है और उसके साथ बहुत अत्याचार हुआ है। अगर हम लोगों ने उसे सहारा नहीं दिया तो वो मर जाएगी। सूरज, बुलाओ उस लड़की को, मैं खुद पूछना चाहता हूं। ठीक है बाबा। सुमन, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सुमन है। बोल बेटी, कौन सी मजबूरी थी हा? जो अपनी जान देने के लिए इस काली पहाड़ी में आई थी? बाबा, मैं क्या बताऊं, मैं बहुत मजबूर हूँ बाबा। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा, मेरा सारा देने वाला कोई नहीं है। वो हरामजादा ठाकुर कुंवर सिंह ने मुझे बहुत सताया बाबा, मुझे बहुत सताया, लूट ली मेरी इज्जत, मुझे बर्बाद कर डाला। बात कर। मैं नहीं सुन सकता हूँ तेरी बात सुनकर मेरे कान फटे जा रहे हैं। भास्कर, बेटा सूरज। जी बाबा। बहुत अच्छा किया बेटा, जो इसे इस अड्डे तक लेकर के आए हो, बहुत अच्छा किया। लेकिन बेटा सूरज, जी बाबा, आज के बाद ये लड़की सुमन के नाम से नहीं जानी जाएगी, फिर ये ठाकुर सुमन के नाम से जानी जाएगी। बेटा बना दो इसे बहादुर, बना दो चपल किसानी, क्योंकि इसके नाम का काम उठाए, दुश्मन से बदला ले सके, ये बाबा, हमारी ताकत है। अब इसकी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो। मैं इसे सब कुछ चलाना सिखाऊंगा। उसके बाद इसके नाम से उन हरामजादों की नींद हराम हो जाएगी। हाँ बेटा। लेकिन बेटा सूरज, जी बाबा। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो बेटा? बाबा, आपसे क्या छुपाना ना, क्योंकि ये जगराम सिंह का अंदाज और निगाहें कभी गलत नहीं हो सकती हैं। बाबा, आप कहना क्या चाहते हैं? तुम दोनों को देखकर मुझे ऐसा लगता है
कि कहीं तुम्हारा बचपना प्यार तो नहीं है? हाँ बाबा, ये बात बिल्कुल सच है। हम दोनों एक साथ खेले खाए और जवान हुए और पढ़ाई की। बाबा, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। सुना साथियों, अभी ये जगराम सिंह की नजरें अंदाज कभी गलत नहीं हो सकती है। सूरज, जी बाबा। ऊपर वाले का लाख रास्तों का है, जो तुम्हारा प्यार तुम्हें मिल गया, जान बच गई। हाँ बाबा। देखिए सूरज, जी बाबा। एक बात कहना चाहता हूं बेटा। बोलो बाबा, अब कहना क्या चाहते हैं? आज जवान ये सुमन हमारी बेटी हुई, तुम हमारे बेटा हो। और हाँ बेटा, कहना ये चाहता हूं कि दुश्मन को कभी कमजोर मत ना समझना। बाबा ना, मैं दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझता हूं। और बेटा, मैं ये कहना चाहता हूं कि प्यार पाकर इस प्यार में कहीं अपने दुश्मन को नहीं। ना बाबा ना, उन हरामजादों ने जो दुश्मनी की आग इस सीने में जलाई है, जब तक उन हरामजादों को मारकर इस दुनिया से निस्ता नाबूद नहीं कर दूंगा, तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। साथियों, इन दोनों की प्यार भरी बातें हम लोग नहीं सुन सकते हैं बेटा। हाँ, देखो, लोग कहते हैं डाकुओं के सीने में दिल नहीं होता और उनके दिल में दया नहीं होती।